दोनों जनरल साहब ने ये बात बहुत बखूबी बता दी कि हमें क्या-क्या एडवांटेजेस हैं हुँ, और यूएन की क्या लीगल स्टैंडिंग है। प्लेबिसाइट की लीगल स्टैंडिंग थी और जिस तरीके से आगे बात बढ़ रही है, जो पाकिस्तान ने अपना आर्मी वाला और जो डीप स्टेट का रुख अपनाया, हुँ, आतंकवाद को अपना एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी बनाया और इंडिया ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की और उसके बाद डेवलपमेंट को स्ट्रेटजी बनाई। हुँ। तो अब ये चीज़ें बिल्कुल साफ होके आ रही हैं कि अगर हिंदुस्तान में होते, तो हम कितने अच्छे होते। ये बात वेरी जो करेक्ट, है, वेरी करेक्ट। अपने आप में प्लेबिसाइट की तरह कन्वर्ट कर रही है और ये कन्वर्जन हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किरण हुँ, जी। वो लोग खुद अपने आप कहेंगे कि हम मिलना चाहते हैं, आवाज़ उठेगी, जब आवाज़ ये इंटेंसिफ़ाई हो जाएगी, उस वक़्त हमारा ये ज़रूर मौका होगा कि हम कहें कि हमारे पास ये स्टैंडिंग एक तरीके से यूएन का रेज़ोल्यूशन है, उसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हुँ। आप देखेंगे प्लेबिसाइट में जो हमारा ऑक्युपाइड जेएनके वो तो अपने आप ही साथ आ जाएगा। बाकी जहाँ तक ये बलूचिस्तान का सवाल है, वो बलूचिस को कभी भी अपने उन्होंने असिमिलेट नहीं किया मेन स्ट्रीम में। हुँ। बलूचिस के ज़्यादा जो ट्राइबल वो है और जो इलाका ईरान से ज़्यादा मेल खाता है, उनके जो कल्चर उससे ज़्यादा मेल खाता है और बहुत रिसोर्स रिच और सबसे बड़ा प्रोविंस है वहाँ का। बिल्कुल, उसको देखिए उन्होंने श्रीवास्तव जी इसी को समझना चाहेंगे। आपने कहा है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ है वहाँ पर और मुझे लग रहा है पाकिस्तान ऐसे ही बलूचिस्तान को जाने नहीं देगा। पीओके से भी कहीं न कहीं उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है संसाधनों के ज़रिए अगर देखा जाए तो। ऐसे देखिए में क्या भारत के लिए इतना आसान है कि वहाँ से आवाम ने कह दिया और भारत अब जाकर के जो है स्टैंड किरण लेगा और किरण कहेगा जी कि मिलिए? बताइए। किरण किरण जी आपको देखना पड़ेगा जहां-जहां इकोनॉमी जो है वो हुँ, बिल्कुल जर्जर हो गई और जहां चाहे वो सीरिया था या चाहे कोई और कंट्री हो, हुँ, आप देखिएगा इकोनॉमिक जो प्रेशर आता है जनता के ऊपर, जनता को समझ आती है हुँ, और वो जो विद्रोह होता है उसको इस तरह की मिलिट्री पावर कंटेन नहीं कर सकती है। इसको कंटेन करने के लिए डिक्टेटोरियल रेजिम बिल्कुल सक्षम नहीं है। हुँ, उसके लिए डेमोक्रेसी ही सक्षम है क्योंकि लोगों को अपने जो इमोशंस हैं, जो उनके कंपैशंस हैं, जो उनके पैशंस हैं, उनको निकलने के लिए एक वेंट मिलना चाहिए। वो वेंट मिलता नहीं है इसमें और हुँ। अगर आप देखिए सिर्फ पंजाबीज़ की हुकूमत उसके बाद जमी हुई है पाकिस्तान के ऊपर और डीप स्टेट ही कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से वहाँ उसको आतंकवाद का एक गढ़ ही नहीं, हुँ, पूरा आतंकवाद का प्रदेश और देश माना गया है। तो अगर इन सब बातों को आप जोड़ेंगे, तो पाकिस्तान की मिलिट्री में अब इतनी ताकत नहीं रह गई है हुँ। कि वो उस फ्रंट को भी झेल सके, अंदर के विद्रोह को भी झेल सके, पीएनको में जो जी, ऑक्युपाइड वो जी। पीओके में हो रहा है, उसको जी, समझ इसी सके। को लेकर के इसके एक ही शिवाजी, क्या वाक़ई अब पाकिस्तान की आर्मी में वो स्ट्रेंथ नहीं है? बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा सर, वाइंड अप का समय है। बिल्कुल देखो, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा एडवांटेज है, बलूचिस्तान कभी लीगली वो मिलना नहीं चाहता था। इसको 1948 में इन्होंने जबरदस्ती इसको एनेक्स किया है। हुँ, यूनाइटेड नेशन हुँ, में भी इसको नहीं माना गया था शुरू में। तो सच्चाई है, बलूचिस्तान के अंदर भी आज की तारीख में ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वहां भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत सक्रिय है, हुँ, पर वो थोड़ा मुश्किल होगा बिनिस्बत पीओजे के, क्योंकि पीओजे की पॉपुलेशन बहुत है और वो आजकल विद्रोह कर रही है। ये दबाने की कोशिश करें बलूचिस्तान में, मगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अब स्ट्राइक कर रही है, वो चीनीज पे भी और पाकिस्तानियों पे भी, और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बढ़ने नहीं देगी। उनके जो रिसोर्सेज हैं, जो हुँ, बात आप इशारा कर रहे थे, वहां जिंक है, कॉपर है, कोबाल है, गैस है, ऑयल है, इसको ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान इतनी जल्दी बलूचिस्तान को नहीं जाने देगा। पीओके की मुझे लगता है चांसेस बहुत हैं भारत में आने हैं, क्योंकि यहाँ जो है लोग ज्यादा सक्रिय हैं और हुँ, उनको लगता है कि वो असली में भारत का हिस्सा है, और जो लोग भारत की तरफ है उनसे वो सोशल मीडिया में जब इंटरेक्ट कर रहे हैं, जी, तो उनको लगता है इकोनॉमिकली वो बहुत पीछे रह गए, वो बहुत तो पीछे रह भारत गए। का हिस्सा होना चाहिए था। मुझे लगता है ये आसान होगा, मगर पाकिस्तान बलूचिस्तान को छोड़ने के इतनी जल्दी तैयार नहीं होगा। मगर बिल्कुल, ये तो कोई समय बताएगा, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी जी। तारीख तालिबान पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया, बहुत स्टीक हमले कर रहा है, और वो उसमें भी जिस प्रकार से बलूचिस्तान को इसने अनेक्स किया है हुँ, पाकिस्तान ने, वो भी मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड नेशन जी। उसको मानता है।